हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है प्रॉपर तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप अभी 2026 में जो है बोर्ड देंगे और 2025 में पढ़ाई करेंगे, राइट। तो ये जो है 2025-26 बैच हैं आप लोग, ठीक है। मैंने अभी अपना लास्ट जो है बायोलॉजी एग्ज़ाम दिया है आज, और आज ही मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि अपने पास 10 सब्जेक्ट हैं टोटल। लिटरेचर है, लैंग्वेज है, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं कुल मिला के। अब देखो, सीबीएसई में तो 5 ही सब्जेक्ट हैं, तो उसमें तो ऐसे है कि कुछ भी पढ़ो लास्ट के 2 महीने में और ख़त्म करो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। साल के पहले दिन से ही हर दिन कंसिस्टेंटली जो है पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। तो देखो, लिटरेचर जो है, लैंग्वेज जो है, हिंदी है, मैथ है और कंप्यूटर, ये जो सब्जेक्ट हैं इनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान है। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है। ये मेन सब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, पूरे अच्छे से, ये जो है ऐसा नहीं है कि एक दिन का है या फिर एक महीने का, पूरे साल तक, मतलब जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये वाला प्लान चल सकता है, ठीक है। तो करना क्या होगा कि 15 दिन का प्लान बनाना होगा। 15 डेज़ का प्लान होगा। ये 10 दिन का भी हो सकता है किसी के लिए 15 दिन का भी हो सकता है। 15 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक प्लान अगर कम से कम महीने में 2 प्लान या 3 प्लान तो हो जाए, राइट, कंप्लीट। वैसे महीने में अगर 15 दिन का बनाएंगे तो 2 हो पाएंगे, और अगर 10 दिन का बनाएंगे तो 3 हो जाएंगे, है ना। तो हर एक प्लान जैसे 15 दिन का हो रहा है, तो इसमें हमें टारगेट सेट करना होगा कि मतलब हमें इतने इतने चैप्टर्स करने हैं। जैसे कि हमें फिज़िक्स के 2 चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री के 2 करने हैं, बायोलॉजी के 2 करने हैं, ज्योग्राफी का 1 करना है। ऐसे मतलब जितना भी करना है वो लिख लो, और 15 दिन में फिर उसको डिवाइड कर दो कि मैं इतने इतने दिन ये पढ़ूंगा, ठीक है। जैसे 2 दिन बायोलॉजी पढ़ ली, 2 चैप्टर कर लिए, या एक, जितने भी करना है। 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ ली। फिज़िक्स थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, इसलिए हमेशा 3 दिन या 2 दिन में भी हो जाता है। अगर छोटे मोटे चैप्टर हैं 1 दिन में भी हो जाते हैं, पर 3 दिन मान लो फिजिक्स, 2 दिन ज्योग्राफी, 2 दिन हिस्ट्री, 1 दिन कंप्यूटर, तो एक ही दिन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ऐसे लिटरेचर 1 दिन, ये लिटरेचर में जूलियस सीजर वाला पार्ट है 1 दिन के लिए, और ट्रेजर चेस्ट भी इतना ही आ जाता है, ठीक है। अब ऐसा है कि यहाँ पर पे देखो, बहुत सारे सब्जेक्ट मिसिंग हैं, जैसे कि लिटरेचर भी है, लैंग्वेज भी है, और हिंदी भी है, मैथ भी है, और ये है। तो ये मिसिंग सब्जेक्ट्स का क्या करेंगे, देखो। जैसे 2 दिन अपन ने बायोलॉजी पढ़ ली, 2 दिन अपन ने केमिस्ट्री पढ़ी, 3 दिन अपन ने फिजिक्स पढ़ी, 2 दिन अपन ने ज्योग्राफी पढ़ी, 2 दिन अपन ने हिस्ट्री पढ़ी, 1 दिन कंप्यूटर पढ़ा, है ना। और यहाँ पर ये छोड़ो, इतना देखो, ठीक है। ये सब अपन ने पढ़ा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब 1-2 दिन में बायोलॉजी पढ़ रहा तो सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़े जा रहे हैं, नहीं। बायोलॉजी मेन होना चाहिए, और साथ में एडिशनल सब्जेक्ट भी होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें, करना क्या है, हर दिन मेन सब्जेक्ट है। जैसे कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अगर, तो बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, साथ में 1 घंटे मैथ है, 30 मिनट कंप्यूटर है, और कोई और एक सब्जेक्ट से कि हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से प्लान होगा। अब होगा क्या, हर दिन मैथ होना चाहिए 1 घंटे। मैथ कंप्लीट कैसे होगा, तो हर दिन 1 घंटे मैथ करेंगे अगर, तो आराम से मैथ हो जाता है कंप्लीट, लास्ट तक आराम से, एकदम मतलब बहुत पहले हो जाता है आराम से, पर कंसिस्टेंटली 1 घंटे करना होगा, ठीक है। हाँ, ऐसे ही जो हिंदी है, इंग्लिश है और ये लैंग्वेज है, अब यहाँ पर इनको हर दिन नहीं पढ़ना होगा। जैसे आज हिंदी पढ़ रहे हैं तो कल इंग्लिश पढ़ लेंगे, परसों इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ लेंगे, इस तरीके से पढ़ना होगा। या फिर आज हिंदी पढ़ रहे हैं तो 2 दिन लिटरेचर पढ़ लेंगे और फिर 1 दिन लैंग्वेज पढ़ लेंगे। इस तरीके से हिंदी, इंग्लिश और लैंग्वेज करेंगे, तो इन 15 दिन में देखेंगे कि 2 चैप्टर हिंदी के आराम से हो जाते हैं, कुछ 2 पार्ट इंग्लिश लिटरेचर के, और यहाँ पर इसका भी कुछ कुछ हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से करना है। कंप्यूटर में क्या करना है, हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट पढ़ना है, बस ज़्यादा बिल्कुल नहीं, 20 से 30 मिनट पढ़ना है आराम से। ये जो दिन होगा ना, ये वाला जो दिन होता है ना, कंप्यूटर की पढ़ाई का दिन है, इसमें आपको दिन भर कंप्यूटर पढ़ना होगा, क्योंकि वो चैप्टर रीडिंग होगी। पर ये 20 से 30 मिनट क्या होगी, प्रोग्रामिंग होगी। मतलब एक दिन क्या करा, अपन ने कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ी सारी की सारी अच्छे से, और फिर अगले 7-8 दिन तक क्या करे, सारे के सारे प्रोग्राम 20 से 30 मिनट हर दिन प्रैक्टिस करे, तो उसकी प्रोग्रामिंग हो गई, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए। कंप्यूटर में थ्योरी उतनी मैटर नहीं करती है, प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब 100 नंबर में से 90 मार्क्स की प्रोग्रामिंग है और 10 मार्क्स की थ्योरी है, ऐसा समझना है। तो इसीलिए थ्योरी बहुत कम और प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस। प्रोग्रामिंग तभी आएगी जब थ्योरी क्लियर होगी, ठीक है। हाँ, तो ये है। तो इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो जैसे अपन ने यहाँ पर अगर देखें, जैसे अपन ने आज 2 दिन तक बायोलॉजी पढ़ा, मतलब अपन ने मेन सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी, मतलब ज़्यादा फोकस वैसे करेंगे बायोलॉजी पे करेंगे। जैसे 5-6 घंटे हर दिन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में 1 घंटे मैथ कर लिया, ठीक है। आधा घंटे कंप्यूटर कर लिया, और आधा 1 घंटे जो है वो वाला सब्जेक्ट जो
लिटरेचर, लैंग्वेज, हिंदी या फिर हाँ ये वाले, इन 3 में से कोई एक कर लिया, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से चलना चाहिए सिस्टम पूरा का पूरा। बायोलॉजी हो गया 2 दिन में, जैसे एक चैप्टर हो गया, मान लो सबसे लेंथी चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो हो गया यहाँ पे। साथ में इंग्लिश लिटरेचर का भी एक पार्ट हो जाएगा और हिंदी का भी एक पार्ट हो गया, क्योंकि इस दिन आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ ली, इस दिन हिंदी पढ़ ली। इस तरीके से करना है, ठीक है, सिंपल है। इस तरीके से क्या होगा, जो 15 डेज़ का जो प्लान होगा उसमें कम से कम करीब मतलब अच्छे से कम 7 चैप्टर प्रिपेयर कर लेना, मतलब 8 चैप्टर 15 दिन के अंदर 8 चैप्टर हो जाने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर अपन एक चैप्टर बायोलॉजी का कर रहे हैं, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री और कंप्यूटर का एक, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 ही हो रहा है, वैसे 8 प्रिपेयर कर लेना है 15 दिन के अंदर। इन सब्जेक्ट के 8 चैप्टर हो जाने चाहिए, इन सब्जेक्ट के 8 चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट हैं यहाँ तक के, इनके 8 चैप्टर हो जाने चाहिए, ठीक है। टोटल मतलब इनको मिला करके टोटल 8 चैप्टर हो जाने चाहिए 15 दिनों के अंदर अंदर, और फिर एक एक पार्ट इनमें हो जाएगा तो सही हो जाएगा। इनको भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हर एक चैप्टर को पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर को, जैसे अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 2 दिन तक, तो बायोलॉजी में क्या पढ़ें, सीधे बुक पढ़ने लगें क्या? नहीं, देखो सबसे पहले करना क्या है, 1 शॉट हर चैप्टर की मस्त एक वीडियो देखो यूट्यूब पर, ठीक है। सबसे सर्च करो, जो सबसे ऊपर वीडियो आ गई वही देखो, एकदम वही सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। तो वो वाली वीडियो देखी। अब वो वीडियो होगी आधा, मतलब 1 या 1.5 या 2 घंटे की, मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, वो वीडियो देख ली। अब यहाँ पर अपन को जैसे फर्स्ट 2 दिन तक बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, तो पहले दिन और दूसरा दिन, अब यहाँ पहले दिन मैंने क्या करा, वीडियो भी देख लिया और सेल्फ स्टडी भी कर लिया। सेल्फ स्टडी मतलब चैप्टर को खुद से अच्छे से समझ लिया। वीडियो देखने के बाद इतना समझ में आ जाता है कि खुद से समझ सकते हैं, राइट। तो इसी दिन क्या करा, वीडियो भी देख लिया और खुद से अच्छे से समझ भी लिया, और हो सके तो थोड़ा बहुत रिवीजन भी अच्छे से कर लिया, ठीक है। तो अब अगले दिन क्या करा, अगले दिन नहीं, खुद इसी दिन रिवीजन कर लो। पढ़ा चैप्टर अच्छे से, वीडियो देखी, चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, चैप्टर रिवाइज भी कर लिया अच्छे से, ठीक है। अगले दिन क्या करना है, अगले दिन चैप्टर फिर से रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। रिवाइज कर लो चैप्टर के जो है क्वेश्चंस कर लो। क्वेश्चन मतलब मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पर इस साल जो है आपको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंसी कर लिया, ये कर लिया क्वेश्चन, और फिर दूसरे दिन ही क्या करो, नोट्स बनाओ। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अगर इसको नहीं बनाया ना तो लास्ट में बैंड बज जाएगी पूरी की पूरी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड, ये देखो मैंने कितने सारे नोट्स बना रखे, मतलब हर सब्जेक्ट के बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि नोट्स एक दिन में बन जाएंगे या फिर बिल्कुल आसान से बन जाएंगे, नहीं, हर नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। हर चैप्टर के नोट्स बनाने में 4 से 4.5 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे आराम से। शुरू में तो ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, पर लास्ट में 2 घंटे एक चैप्टर के नोट्स बनाने में लग जाता है आराम से, ठीक है। नोट्स कितना भी समय लगे बनाना ही है, शुरू में टाइम लगता है पर लास्ट में फिर आदत बन जाती है, ठीक है। खुद से ही बनाना है, कहीं से छापना नहीं है नोट्स को। अगर कोई एकदम अच्छा हो तो ही ठीक है, वरना फिर खुद से ही बनाना है। और उसी दिन क्या करना है, नोट्स को रिवाइज कर लेना है। मतलब अपन ने 2 दिन तक बायोलॉजी पढ़ रहे थे अपन, पहले दिन अपन ने क्या करा, अच्छे से मतलब वीडियो देखी, फिर अपन ने सेल्फ स्टडी भी करी, फिर अपन ने रिवीजन भी करा, है ना। इसके बाद अपन दूसरे दिन पे आए। दूसरे दिन अपन ने क्या करा, दूसरे दिन अपन ने जो है रिवीजन फिर से कर लिया थोड़ा बहुत, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन कर लिए, फिर अच्छे से नोट्स बना लिए, और हो सके तो नोट्स को भी रिवाइज कर लिया। देखो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, आराम से हो जाएगा। हर एक चैप्टर को 1 शॉट करने में कितना दिन लगेगा, एक घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स। पढ़ने में कितना घंटा लगेगा, 5 घंटे लग जाएगा, है ना। तो मतलब 6 घंटे की पढ़ाई ये हो गई, है ना। और 1.5 घंटे 1 घंटे अपन ने मैथ करा, आधा घंटा कंप्यूटर और आधा घंटा कोई और सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी या फिर लैंग्वेज। तो कुल मिलाकर के 8 घंटे की पढ़ाई हो रही है। अब ये 8 घंटे सुनने में बहुत ज़्यादा हैं, पर अगर आप सुबह 4 घंटे या सुबह शाम को 4 करोगे आराम से हो जाएगा। बल्कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 4 बजे से पढ़ाई करो रात के 12 बजे तक। वैसे ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, है बहुत ज़्यादा है, पर कोई नहीं, इतने घंटे नहीं लगने वाले एक चैप्टर पढ़ने में। शुरू में टाइम लगेगा, फिर आदत हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आपका ये 6 घंटे भी हो जाएगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, आराम से एकदम। तो हर एक चैप्टर का 1 शॉट देखा अपन ने, फिर उसका खुद से अच्छे से पढ़ाई करी उसी दिन अपन ने रिवीजन करा, फिर अगले दिन अपन ने उसके क्वेश्चंस करे, नोट्स बनाए और नोट्स को भी रिवाइज कर लिया। इस तरीके से अपन ने उस चैप्टर पे एकदम कंप्लीटली टिक लगा दिया, मतलब वो चैप्टर एकदम कंप्लीट हो गया। तो ये जो है हर सब्जेक्ट के लिए ही है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री वगैरह बहुत आसान है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है, वो है न्यूमेरिकल्स, इसीलिए यहाँ पर 3 दिन लगने वाले हैं दोस्तों,
ठीक है। एक दिन अपन ने क्या करा, नोट्स, मतलब यहाँ पर फिजिक्स का चैप्टर आसानी से कंप्लीट नहीं होता, एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमको थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए 3 दिन करें, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो आप, ठीक है। ये है। इसके बाद एक स्पेशल बात ये है कि कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है 10th क्लास में, राइट। देखो कोचिंग जो है बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जाते हैं। मैं अपने टाइम में कोई भी कोचिंग नहीं गया, कोई भी सब्जेक्ट का कोचिंग नहीं गया। बहुत सारे लोग मैथ का कोचिंग जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, मैथ का कोचिंग जाना चाहिए, बिकॉज अगर मैथ में समझ में नहीं आ रहा, मैथ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो कोचिंग जाना ठीक है, ठीक है। पर ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, और मेरा सजेशन ये है कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कोचिंग, क्योंकि कोचिंग जाओगे तो आधा घंटा टाइम वेस्ट जाने में, आधा घंटा टाइम वेस्ट आने में, और 1 घंटा कोचिंग में टाइम लग जाएगा। दैट मीन्स 1 घंटा टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, और 1 घंटा वहाँ लग जा रहा है, 2 घंटे टाइम निकल जा रहा है। इससे अच्छा क्या होगा, जितनी वहाँ पढ़ाई हो रही है उतनी आप 30 मिनट के अंदर अंदर सेल्फ स्टडी कर लोगे। और मैं बताऊँ, क्लास 10 के अंदर कोई भी डाउट नहीं आते हैं, ऐसा कोई आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि डाउट आ जाए आपको। मैथ में भी इतने सरल क्वेश्चंस होते हैं, सब कुछ एकदम बहुत ज़्यादा सरल तो नहीं है, बहुत डर लगता है शुरू शुरू में, पर फिर भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कोचिंग, कोई भी सब्जेक्ट के लिए जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोचिंग में जितना टाइम लगेगा उससे ज़्यादा आसानी से अपन यूट्यूब से और खुद से पढ़ लेंगे। समझ में आया। अब देखो क्या नहीं करना है, देखो बैच है जो, मतलब कई सारे लोग ऑनलाइन बैच खरीद लेते हैं। अब देखो ऑनलाइन बैच खरीदना ठीक है, पर अगर ऑनलाइन बैच खरीद रहे हैं तो अपन को उस बैच के शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे कि उसमें क्लास है अगर आपकी 4 से 7 तक, तो 4 से 7 तक ही पढ़ो, है ना, उस टाइम पर वही सब्जेक्ट पढ़ो, तो ये सही नहीं लगता है, ठीक है। अगर अपन अपने हिसाब से सब कुछ प्लान करें तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। तो बैच एच मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल पर्सनल चॉइस है ये, बिल्कुल यू कैन इफ़ यू वांट, बट इससे लाख गुना बेटर ये चीज़ है, ये चीज़ कोचिंग भी मैं सजेस्ट नहीं कर। अब ये स्कूल कट का मतलब क्या है, स्कूल ना जाएं क्या? देखो स्कूल का ऐसा है, स्कूल बिल्कुल जाना है। कितना जाना है कि आपकी 75% अटेंडेंस हो जानी चाहिए। देखो ये तब हो जाती है अगर अपने 7 दिनों में से अपन, एक तो संडे हो गया, तो वो संडे और 6 वर्किंग डेज में से अगर अपन एक दिन की छुट्टी मार दें ना, फिर भी अपनी 75% अटेंडेंस आराम से हो जाती है। मतलब एक हफ्ते में 7 दिनों में से सिर्फ 5 दिन स्कूल जाओ, 2 दिन छुट्टी मारो। छुट्टी मार के घर पे रेस्ट नहीं करना है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसा है। मैं तो मतलब मेरी तो कितनी परसेंट अटेंडेंस थी, 58% अटेंडेंस थी, है ना, इतनी ज़्यादा कम, पर चल गया सब काम। तो मतलब स्कूल जाने में मतलब उतना ज़्यादा, मतलब अगर थोड़ा बहुत टाइम ऐसे लग रहा है अगर कि टाइम वेस्ट हो रहा है कहीं तरीके से, तो वैसे स्कूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर लग रहा है बाई चांस, तो फिर मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि 5 ही दिन स्कूल जाओ, बाकी दिन घर पे पढ़ाई करिए अच्छे से एकदम। इन दिनों में तो करनी है। बाकी बेस्ट रिसोर्स जो कि पढ़ाई के लिए है पूरी दुनिया में, वो सबसे बेस्ट क्या है, यूट्यूब। यूट्यूब में सर्च करो चैप्टर का नाम, जो सबसे ऊपर आ जाए वही देखो। ये नहीं कि ढूंढ रहे हैं इस टीचर का उस टीचर, देखो सबसे ऊपर किसका आएगा, द वन एंड ओनली सर तरुण रूपानी का ही आएगा सबसे ऊपर। ये सबसे बेस्ट टीचर हैं आईसीएसई के एकदम, इनसे बेस्ट मतलब कोई नहीं है। इन पर ही डिपेंडेंट हो जाओ किस किस सब्जेक्ट के लिए, वो अभी बताता हूँ बाद में। तो यही पूरा टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम है कि 15 दिन का एक अच्छा सा क्या बनाओ टाइम टेबल। टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाओ, मतलब जस्ट एक, हाँ लिख लो कहीं पर कि 15 दिन में मुझे इतने, मतलब जैसे 15 दिन में मुझे 8 चैप्टर करने हैं। 8 चैप्टर किन किन सब्जेक्ट में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कंप्यूटर में से, ठीक है। इनमें से मुझे 8 चैप्टर करने हैं, टोटल मिलाकर के 8 चैप्टर 15 दिनों में। और बाकी इंग्लिश के चैप्टर्स भी करने हैं, टाइम के हिसाब से जितने हो जाएं वो करो। हिंदी भी करनी है और लैंग्वेज, मतलब ये एडिशनल है, तो ये करते रहो, लगातार करते रहो हर दिन। ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई अलग से दिन निकालना पड़ेगा, करते रहो उनको बीच बीच में, ठीक है। हाँ, मैथ हर दिन 1 घंटे कंपलसरी, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग पार्ट हर दिन 20 मिनट से मिनिमम 20 मिनट कंपलसरी, ठीक है। 20-30 मिनट में काम हो जाता है अच्छे से। तो ये है पूरा का पूरा शेड्यूल। ऐसा ऐसे करके, ये ऐसा नहीं है कि कोई 15 ही दिन का है, मतलब अपने हिसाब से करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ बायोलॉजी ही पढ़ना है, ये सब तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि यहाँ बायोलॉजी, यहाँ केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट कहीं पर भी डालो, बस 15 दिन का शेड्यूल बनाओ और उसमें अपने हिसाब से डे एडजस्ट करो कि मुझे इतने चैप्टर करने हैं, मुझे बायोलॉजी का 1 चैप्टर करना, मुझे इसमें इतने दिन लग जाएंगे, या फिर इतना इतना 1 दिन लग जाएगा, या फिर, है ना। ऐसे मुझे फिजिक्स में मान लो 2 दिन लग जाएंगे, तो 2 दिन अलॉट करो। जो भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट है उसके लिए थोड़ी ज़्यादा टाइम दो, जिसके लिए ईजी है उसके लिए कम टाइम। जैसे हिस्ट्री में 1 ही दिन देता था मैं, फिजिक्स में 3 दिन दे देता था, है ना। यस, फिर भी से फिजिक्स में सबसे कम नंबर आएंगे मेरे, मुझे पता है, क्योंकि मेरा पेपर जो है बहुत ज़्यादा बेकार चला गया है, पर कोई बात नहीं। तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम, बहुत आसान है सब कुछ। सिलेबस अपन को कंप्लीट करना होगा सितंबर अक्टूबर से। अगर आप टारगेट बनाते हो
जुलाई का, तब जाकर के सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक हो पाएगा। मैंने टारगेट बनाया, सच बता रहा हूँ, अगस्त का, तब मेरा जाकर के सिलेबस हुआ नवंबर में। मतलब सोचो इतना डिले हो जाता है। तो टारगेट इतना बनाओ, समझ रहे हो कि मतलब समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा कब 10th क्लास ख़त्म हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, सिलेबस जो है सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट होना चाहिए। नवंबर में आप रिवीजन करोगे मस्त तरीके से, दिसंबर में 10 साल के पेपर करेंगे, और जनवरी में अच्छे से रिवीजन करके फरवरी में पेपर देंगे एकदम मस्त तरीके से। इस साल जो है PYQs उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितने ज़्यादा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हैं, मतलब रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, 2 सेकंड के अंदर, रुको। जैसे ये मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, पेपर है, आज ही दे करके आया हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि ऐसे होते हैं कि एक हार्मोन है जो कि मतलब जो क्या करता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस का, वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत कम आ रहा है। मेन क्वेश्चन देखो, कह रहे एक साइंटिस्ट है जो कि जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है माइस पे। उस साइंटिस्ट ने क्या करा, माइस की सारी की टेल्स कट कर दी, अब बताओ कि क्या होगा। मतलब कुछ घुमा फिरा के दे रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर फोटो वोटो दे दी, और जैसे कि हाँ, जैसे कि एक यहाँ पर जिम्नास्टिक वाला दे दिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक लड़की है जो कि बीम बैलेंस पे मतलब खड़ी हुई है, कह रहे हैं वो डिजनेस एक्सपीरियंस कर रही है, तो बताओ कौन सा पार्ट जो है बॉडी बैलेंस। मतलब इस तरीके से घुमा फिरा करके क्वेश्चन दे रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे अगली साल से, एकदम नहीं आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन ट्विस्टेड है, बहुत ज़्यादा टफ पेपर आए हैं 2025 के एज़ कम्पेयर टू 10 ईयर्स। लास्ट 10 ईयर्स से कंपेयर करो, 2025 के पेपर बहुत ज़्यादा टफ हैं, रियलिटी में टफ हैं। मैंने सारे के सारे पेपर्स करे 10 ईयर्स के, सबसे ज़्यादा टफ मुझे खुद के बोर्ड एग्जाम्स लगे रियलिटी में। प्री बोर्ड से भी टफ है। अभी तक क्या होता था कि प्री बोर्ड जो थे वो इजी होते थे बहुत ज़्यादा, मतलब सॉरी, प्री बोर्ड जो थे वो टफ हुआ करते थे बोर्ड एग्जाम से। अभी तक क्या था, प्री बोर्ड जो थे वो टफ थे और बोर्ड जो हुआ करते थे वो ईजी हुआ करते थे। पर इस साल इन्वर्स हो चुका है मेरे साथ, सबके साथ हो चुका है, पूरी 2025 बैच के साथ। प्री बोर्ड ईजी आ गए हैं, मतलब प्री बोर्ड लेवल नॉर्मल आए थे जैसे हर साल आते हैं, पर इस बार बोर्ड को ही ट्विस्ट करके दे दिया दोस्तों, बहुत ज़्यादा सच में। तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जा रहा है इस बार परसेंटेज स्कोर करना, इसीलिए जो है कॉम्पिटेंसी वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना है, रियल लाइफ क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ठीक है, अब ये अच्छे से कोई बुक खरीदो, क्योंकि नॉर्मल जो किताब होती है उसमें नहीं होते ये वाले क्वेश्चंस। तो अच्छी से कोई किताब खरीदो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम हो और ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा हो। प्रीवियस ईयर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे प्रीवियस ईयर के, पर पेपर में एक भी नहीं मिला मेरे को देखने के लिए, मतलब एक तक नहीं मिला यार। 10 साल के पेपर 2-2 बार करके बैठा मैं, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो यही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बता सकता हूँ मैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ाई करनी है ना, कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, अपने पास लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वैसे तो कोई टीचर नहीं है खास, डियर सर, जो कि आपका स्पेसिफिक ICSE के लिए नहीं है, ये कोई भी सब्जेक्ट के लिए मतलब सबको पढ़ाते हैं, उसमें से उसी वीडियो को देख लो, हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, थ्योरी व्योरी कम पढ़ो, एकदम कम पढ़ो थ्योरी व्योरी। ठीक है, प्रैक्टिस से ही सब होगा। 10 ईयर्स इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10 ईयर्स करना, जो कि लास्ट में आप करोगे, अभी तो नहीं। अभी सब के बारे में मत सोचो, अभी तो सिलेबस आराम से करो। लैंग्वेज के बाद लिटरेचर आता है। इंग्लिश लिटरेचर के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन है, ओनली इंग्लिश फॉर ऑल, और किसी की तरफ मत देखो, इंग्लिश फॉर ऑल ही सबसे बेस्ट है। फिर हिंदी के लिए भी आपके इंग्लिश फॉर ऑल ही बेस्ट हैं। ठीक है, यही बेस्ट है इंग्लिश फॉर ऑल। मैथ के लिए कौन है, ग्रेट सर तरुण रूपानी, इनकी वीडियो देख लो, मैथ का ख़त्म खेल। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है। फिज़िक्स के लिए कौन है, फिज़िक्स देखोगे और केमिस्ट्री देखोगे। अब इनके लिए नई वाली वीडियोस मत देखो, अलग सर हैं, अलग सर हैं भाई, अलग सर की ओल्ड वीडियोस हैं, 6 साल पुरानी ओल्ड वीडियोस हैं, वो उससे बेहतर दुनिया में कोई वीडियोस नहीं है फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी के लिए फिर से सर तरुण रूपानी। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए भी सर तरुण रूपानी और हिस्ट्री के लिए भी सर तरुण रूपानी, समझ में आ गया। हाँ, ऐसे कंप्यूटर बचता है, उसके लिए जो है एम्पलीफाई लर्निंग आ जाएंगे, एम्पलीफाई लर्निंग, कंप्यूटर के लिए एम्पलीफाई लर्निंग। ठीक है, ऐसा है। तो ये सारे के सारे टीचर्स हैं जिससे आप पढ़ सकते हो, नहीं इन्हीं से पढ़ना है। और कोई टीचर मतलब अच्छे पढ़ाते, सारे टीचर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इस साल तो अलग सर के मतलब
और अच्छे टीचर्स आए हैं, पर अलग सर से कंपेरेबल नहीं है कोई भी यहाँ पे, ठीक है। अलग सर के जो आपको मतलब टीचर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला सब पढ़ा रहे हैं वो, पर अलग सर की वीडियो से कोई कंपेयर नहीं कर सकता उनको, वो एकदम नेक्स्ट लेवल वीडियोस हैं ये वाली, ठीक है। और बाकी सब यही ज़्यादा अच्छे टीचर हैं, इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता मतलब यूट्यूब पे कोई आईसीएससी के लिए अभी तक है। इस साल नए टीचर्स आए हुए हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मैंने उनसे नहीं पढ़ा है, मैं नहीं जानता वो कैसा पढ़ाते हैं। ये बेस्ट हैं, सबसे बेस्ट हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही है आज के वीडियो में। अच्छा मतलब कैसे पढ़ना है तो एक बार टाइम दिन में कब कब पढ़ सकते हैं। देखो स्कूल जाते हैं अपन दिन में, तो सुबह से पढ़ने की मैं कोई आशा नहीं करता आपसे अभी, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च में कौन ही पढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने मार्च में 4 मार्च से पढ़ाई शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे जो पेपर थे ना 9th क्लास के वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे फरवरी में, तो 4 मार्च से पढ़ाई शुरू कर दी और अभी तक आप लोग 24 मार्च आ गया है आपके, क्योंकि लेट पेपर हुए इस बार, 10th के पेपर लेट चले, इसकी वजह से मुझे पता है आपकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई होगी, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम से। देखो स्कूल से जाने से पहले मत ही पढ़ो, क्या ही है स्कूल से जाने से पहले पढ़ने में, आराम से आओ, अच्छे 3 बजे से बैठो या फिर 3:30 या फिर जितने बजे से बैठ रहे हो, अच्छे रात तक पढ़ो, एकदम आराम से, एकदम रात के 11-12 बजे तक पढ़ो। इतने में 8 घंटे होंगे, उसमें से 6-7 घंटे मतलब प्रोडक्टिव निकाल दो। मतलब 8 घंटे में से ब्रेक लेकर के 1 घंटा ब्रेक में ख़राब कर दिया मान लो, 2 घंटे ख़राब कर दिए मान लो, तो कोशिश करो कि मतलब है ना 5 घंटे तो पढ़ पाओ, मतलब मिनिमम यार 6 घंटे तो पढ़ पाओ दिन में, इससे कम नहीं यार, मतलब इतना तो पढ़ना ही चाहिए दिन में कम से कम, फिर बढ़ा करके 6-7-8 घंटे पे ले आओ, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कई लोग कहते हैं कि दिन में 4 घंटे पढ़ के अच्छे परसेंट आ जाएंगे, रेगुलरली 4 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं होता है भाई। 4 घंटे क्या होगा, 10 सब्जेक्ट हैं, सीबीएसई में हो जाता है 4 घंटे का, 2 घंटे पढ़ने में भी हो जाएगा। यहाँ देखो 10 सब्जेक्ट हैं, अगर आप फिजिक्स पढ़ने बैठोगे तो क्या कर लोगे 4 घंटे में, कुछ नहीं कर पाओगे। 40 पेज के चैप्टर में 4 घंटे में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बहुत समय लगता है, इसलिए कम से कम 6 घंटे पढ़ो, शुरू से ही पढ़ो 6 घंटे तो, ठीक है, ऐसा है। तो ठीक है, तो हर दिन क्या पढ़ना है, हर दिन एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए पढ़ने के लिए, वो होगा मेन सब्जेक्ट। उसके बाद आपका 1 घंटे मैथ होगा, 20-30 मिनट कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर हो जाएगा। इसके बाद अपना जो है क्या कहते हैं, हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी कर लो या फिर इंग्लिश कर लो लिटरेचर में, या फिर आपका लैंग्वेज कर लो। लैंग्वेज कम ही करो, मतलब ये भी फोकस, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए वैसे, इस पर भी करो, इस पर भी करो, इस पर भी करो, ये थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल है जूलियस सीजर वाला पार्ट, उस पर ज़्यादा फोकस करिए दोस्तों, ठीक है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, और कुछ अगर आपको चाहिए है तो बताइए, मैं एकदम फ्री बैठा हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम एकदम ख़त्म हो चुके हैं अभी अभी तो चलो ठीक है, बाय बाय।